यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। साथियों, इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि स्कॉलरशिप कैसे आती है, स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई किया जाता है, स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय हमें कितनी पेमेंट करनी होती है, A to Z बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, आप सभी को बहुत ही जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पर देखिए, स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो आधार कार्ड से जो नंबर लिंक होता है उस पर OTP जाती है। यानी आपका आधार और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए। ये दो मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप UG कोर्सेस में हैं तो आप हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए। आगे क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट, अगर आप UG कोर्स में फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर कर लिए 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, UG सेमेस्टर की मार्कशीट, PG सेमेस्टर की मार्कशीट। देखिए, अगर आप UG में यानी कि ग्रेजुएशन में 1 ईयर हो गया है, उसके बाद आपके पास रिजल्ट आ जाता है तो वहाँ पर हाई स्कूल इंटर और UG की जो फर्स्ट सेमेस्टर मार्कशीट होती है वो लेकर आना होता है स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय। उसी प्रकार अगर UG आपका कंप्लीट हो गया तो आपको PG की सारी मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास UG की भी सारी मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास होना चाहिए आय जात निवास, यानी कि आपके पास आय प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर पाएंगे। ये अगर आप किसी के पास नहीं है तो उनको ऑनलाइन माध्यम से आप बनवा सकते हैं। आय और जात और निवास, ये 3 डॉक्यूमेंट्स की बहुत ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसके बिना आप स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ इन 3 डॉक्यूमेंट्स को जरूर अभी ऑनलाइन अप्लाई कर लें, क्योंकि स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में इनके नंबर पड़ते हैं, प्रमाण क्रमांक संख्या पड़ती है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्या जरूरत पड़ती है। उसके बाद आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी। साथियों, अगर आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आधार कार्ड वाला फ़ोटो ऑटोमेटिक आपके स्कॉलरशिप फॉर्म में अटैच कर लेगा। और आपके पास बैंक पासबुक यानी कि आपका एक अपना खुद का बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, जिसमें कि आपकी स्कॉलरशिप का पैसा आ सके। और अगर आप अकाउंट अभी नहीं ओपन कराए हैं तो ओपन करा लें, क्योंकि स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे तो उसमें अकाउंट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपना स्वयं खोलिएगा, फैमिली में किसी और का अकाउंट नंबर नहीं लगेगा। यानी कि जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उसी का सारे डॉक्यूमेंट्स, उसी का मतलब A to Z स्टूडेंट का ही होना चाहिए। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर देखिए राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और आपने कॉलेज में जो फीस सबमिट की है उस फीस रिसिप्ट भी चाहिए, क्योंकि वहाँ स्कॉलरशिप फॉर्म में आपकी जो फीस रिसिप्ट में जितनी फ़ीस पे की जाती है उसको देखकर फिल करना होता है और वही सारे डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में सबमिट करने होते हैं। यानी कि दोस्तों, आपके पास राशन कार्ड भी होना चाहिए और फीस रसीद भी होनी चाहिए और बैंक अकाउंट नंबर भी होना चाहिए, आय जात निवास भी होना चाहिए, हाई स्कूल इंटर मार्कशीट होनी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए तब आगे